Dear students, welcome you in online classes of Bishop Academy, Maharajganj. Students, today your topic is conditional trigonometric identities. तो सबसे पहले आप यह जाने आइडेंटिटीज क्या है. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10th में आपने क्या देखा था. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. थर्ड 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सपोज दैट आप लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिंपली आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इनको आप कह सकते हैं आइडेंटिटीज, जबकि ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक identities. Suppose that if a plus b plus c equal to 180 degree, then sin a plus b equal to sin c. Sin a plus b equal to sin c. Cos a प्लस बी इक्वल टू माइनस कास सी. ये सब क्या है? आइडेंटिटीज तो है, लेकिन किस तरह के? कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. यहाँ कंडीशन क्या है? इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल का सम 180 है तभी यह कंडीशन होल्ड करेगा. जबकि यह क्या है? हर केस में या आपको हर एक केस में सेटिस्फाई करेगा. यानी ये आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि यह कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो जाएंगे. साइन, इसको आप देख सकते हैं कास ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं क्या? 180 माइनस सी. अब कास ए प्लस बी इक्वल टू कास 180 माइनस सी, और कास 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा माइनस कास सी हो जाएगा. यानी इस कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है आप. तो आइए कुछ इनसे रिजल्ट देखे जाए. और आइडेंटिटीज इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन. सपोज दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. तो ये आपका इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, जबकि यह क्या? आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा. दोनों में डिफरेंस क्या है? आइडेंटिटी जो होता है एक पर्टिकुलर फार्म होता है, यानी फार्मूले का फार्म होता है, और वह हर एक कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा. एक्स और वाई के हर एक वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. जबकि इक्वेशन क्या है? कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से ये सेटिस्फाई होगा. सपोज दैट एक्स का वैल्यू 2 पुट कर लिए, वाई का वैल्यू 3 पुट कर लिए, तो 2 + 3 = 5 हो जाएगा. अगर एक्स का वैल्यू आप 7 पुट करना, वाई का वैल्यू 2, तो उस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, जबकि यह हर एक केस में सेटिस्फाई करेगा. तो इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इक्वेशन आइडेंटिटी जो है वह जनरल फार्म होता है, एक फार्मूले का फार्म होता है. वह हर एक वैल्यू के लिए, यानी सभी रियल वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा. लेफ्ट और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होंगे. जबकि इक्वेशन क्या है? कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को हुई वो सेटिस्फाई करता है, सभी वैल्यू के लिए नहीं होता. तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं.
कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, in a triangle ABC prove that in a triangle ABC prove that sin 2A plus sin 2B plus sin 2C equal to sin 2A plus sin 2B plus sin 2C equal to 4 sin A sin B sin C, 4 sin A sin B sin C। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देख सकते हैं कंडीशन क्या है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ये सेटिस्फाई होगा, हर एक कंडीशन में नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आप लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई रेडियन या 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला जाए तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। अब इसमें इन दोनों टर्म को लेकर चल रहा है, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले से इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 2A प्लस 2B बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 तो 2A माइनस 2B बाई 2 प्लस साइन 2C, साइन 2C को लिख सकते हैं 2 साइन सी इंटू कास सी, साइन 2 थीटा के फार्मूले से ब्रेक कर लिया गया। 2 साइन 2 से डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कास सी। अब ए प्लस बी, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से ए प्लस बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस सी इंटू कास ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कास सी। 2 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, 2 साइन सी इंटू कास ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कास सी। पूरे से कुछ कॉमन हो जाएगा, देख सकते हैं पूरे से 2 साइन सी कॉमन हो जाएगा, 2 साइन सी इन ब्रैकेट कास ए माइनस बी प्लस कास सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 साइन सी इन ब्रैकेट कास ए माइनस बी प्लस कास सी, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस बी, तो कास 180 माइनस ए प्लस बी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन सी कास ए माइनस बी इन ब्रैकेट कास ए माइनस बी और कास 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा, तो यह आ जाएगा आपका माइनस कास ए प्लस बी माइनस कास ए प्लस बी। 2 साइन सी कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, यह फार्मूला किसका है, 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी, यही रिजल्ट हो जाएगा आपका।
इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C इक्वल टू 4 sin A sin B sin C। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, अक्सर यह पूछा जाता है रिजल्ट, और बहुत सारे क्वेश्चन में इस डायरेक्ट रिजल्ट का आप यूज कर लेंगे। सेकंड, in a triangle ABC prove that in a triangle ABC prove that cos A plus cos B plus cos C equal to cos A plus cos B plus cos C equal to 1 plus 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2, 1 plus 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2। तो इसको भी उसी तरह प्रूव कर सकते हैं हम। सिंस इन अ ट्रायंगल ABC, तो A प्लस B प्लस C इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चला जाए तो लेफ्ट हैंड साइड cos A प्लस cos B प्लस cos C। अब इसको ब्रेक कर लें cos C प्लस cos D के फार्मूले से, cos C प्लस cos D तो 2 cos C प्लस D बाई 2 दैट इज A प्लस B बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 प्लस cos C, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस 1 आ रहा, तो cos C को ब्रेक कर लिया जाए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उस फार्मूले से इसको ब्रेक कर लिया गया। अब क्यों यही ब्रेक किया गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस 1 आ रहा है इसलिए ऐसा किया गया। तो 1 को पहले कर ले रहे हैं 1 प्लस 2 cos, अब A प्लस B, यहाँ पर क्या देख रहे हैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A बाई 2 प्लस B बाई 2 प्लस C बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, 2 से डिवाइड कर लिया जाए तो A प्लस B बाई 2 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस C बाई 2, 90 माइनस C बाई 2 इंटू कास, इसको ऐसे ही रहने देंगे A माइनस B बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2, 1 प्लस 2 कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन C बाई 2 कास A माइनस B बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2। टोटल से कुछ कॉमन बन जाएगा, 1 प्लस कॉमन कर लिया जाए 2 साइन C बाई 2 इन ब्रैकेट कास A माइनस B बाई 2 माइनस साइन C बाई 2, 1 प्लस 2 साइन C बाई 2 कास A माइनस B बाई 2 माइनस साइन C बाई 2, तो C बाई 2 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस A प्लस B बाई 2, तो साइन C बाई 2 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A प्लस B बाई 2। सॉल्व करना इसको, इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन C बाई 2, 2 साइन C बाई 2 कास A माइनस B बाई 2 कास A माइनस B बाई 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कास A प्लस B बाई 2, 1 प्लस 2 साइन C बाई 2, और एक किसका फार्मूला बन रहा 2 साइन A साइन B कास A माइनस B माइनस कास A प्लस B, इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन A साइन B यानी 2 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, ये प्रूव करना था।
हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट रिजल्ट, if a plus b plus c equal to pi by 2, if a plus b plus c equal to pi by 2, then prove that sin 2a minus sin 2b plus sin 2c, then prove that sin 2a minus sin 2b, sin 2a minus sin 2b plus sin 2c equal to 4 sin a cos b sin c, 4 sin a cos b sin c, 4 sin a cos b sin c, यह आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी वही आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसको इक्वेशन फर्स्ट करना, तो लेफ्ट हैंड साइड है sin 2a माइनस sin 2b प्लस sin 2c, इसको sin c माइनस sin d के फार्मूले से ब्रेक कर लिया जाए, sin c माइनस sin d, इसको लिख सकते हैं 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 2a प्लस 2b बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो साइन c माइनस d यानी 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस साइन 2c को क्या लिख सकते हैं 2 साइन c इंटू cos c, 2 cos, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस b इंटू साइन a माइनस b प्लस 2 साइन c इंटू cos c, 2 cos a प्लस b, अब a प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस c, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस c इंटू साइन a माइनस b प्लस 2 साइन c इंटू cos c, cos 90 माइनस थीटा, यह आ जाएगा आपका साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 साइन c साइन a माइनस b प्लस 2 साइन c इंटू cos c, पूरे से कुछ कॉमन बन जाएगा, क्या कॉमन बनेगा साइन c, तो 2 साइन c कॉमन कर लिया जाए, इन ब्रैकेट साइन a माइनस b प्लस cos c, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 साइन c साइन a माइनस b प्लस cos c, तो cos c को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस a प्लस b, तो cos पाई बाई 2 माइनस a प्लस b, 2 साइन c साइन a माइनस b और cos 90 माइनस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा साइन a प्लस b, 2 साइन क्या है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, वैल्यू क्या प्रूव करना है 4 साइन a cos b साइन c, तो 2 साइन c, इसको आप ब्रेक कर लें साइन c माइनस साइन d के फार्मूले से, तो साइन c माइनस साइन d को क्या लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी a माइनस b प्लस b बाई 2, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो cos c माइनस d, इसको c इसको d कर लें, तो a प्लस b माइनस a प्लस b बाई 2, पुस्टर में यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 4
साइन सी, साइन 2a/2 यानी साइन ए हो जाएगा, और कास 2b/2 इसको लिख सकते हैं कास बी, यानी 4 साइन ए कास बी साइन सी, यही प्रूव करना था आपको, 4 साइन ए कास बी साइन सी। तो इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।